हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे हार्ट कि जो फ्रॉग का वो हार्ट कैसा है। हाँ, जो हार्ट ऑफ अ फ्रॉग इज मोर एडवांस दैन दैट ऑफ द फिशेस की फिशेस के जो हार्ट थे उनसे ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पे क्या थे, 2 चैम्बर थे और यहाँ पे कितने मिल रहे, 3 चैम्बर। और उसके पास क्या है, डबल सर्कुलेशन भी है। एंड इज आर्ट्रियोविनोसिस मतलब आर्ट्रियोल प्रेजेंट है और वीनस सिस्टम भी प्रेजेंट है। And there is a tendency toward deoxygenated and oxygenated blood, but is much simpler than the mammals। इसमें क्या होती है, पावर है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर सके, और इसके पास पावर है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग बॉडी टिश्यू में सप्लाई करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग सप्लाई करेगा। और ये सिंपलर है किसके कंपेरिजन में, एज कंपेरिजन टू मैमल्स। पोजीशन देखेंगे, ठीक है। मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। डार्क रेड कलर का है, कॉनिकल ऑर्गन है, मतलब ऐसे कोन लाइक शेप है इसकी। अलोंग द मिड वेंट्रल साइड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट होगा वेंट्रल टू द लिवर एंड बिटवीन द लंग्स, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा। जो इसका बैकवर्ड है वो क्या होगा, थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, और जो बेस है उसका वो क्या होगा, ब्रॉडर होगा। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम, जो इसका थोड़ा ये हमारे पास, ये क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो इसका ये पॉइंटेड एपेक्स क्या है, इसका पॉइंटेड है, और जो बेस है वो क्या है, इसका ब्रॉडर है, ठीक है। ये ऐसे कंपैरिजन में क्या होता है, ऐसे लगा होता है, बट यहाँ पे उल्टा दिखाया हुआ है। तो आप बस ये याद कर लेना कि जो एपेक्स है वो क्या है, इसके पॉइंटेड है, और जो बेस है वो उसका क्या है, ब्रॉडर है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्टेड है। पेरिकार्डियम देखेंगे, इसका पेरिकार्डियम क्या होती है, जो हार्ट को कवर करके रखती है। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर मेम्ब्रेन है। ये भी इसकी जो इनर लेयर है विसरल बोलते हैं, और आउटर क्या बोलते हैं, पेराइटल। पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक लेयर होगी हमारे पास, इनर वाली होगी विसरल पेरिकार्डियम, और आउटर वाली होगी पेरिटोनियम पेरिकार्डियल। जो इन दोनों के बीच में होगा पेरिकार्डियल कैविटी, फ्लूइड होगा एक, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या, प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को मैकेनिकल शॉक से और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, कीप इट, और इसको क्या रखेगा, मॉइस्ट रखेगा हार्ट को, ठीक है। अब अगर हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो एक हमारे पास क्या होता है, हार्ट है। ये हमारे पास क्या है, हार्ट है। इसके पास सिर्फ एक वेंट्रल है और 2 क्या है, आर्ट्रियोल। तो आर्ट्रियोल जो होंगे वेंट्रल से सेपरेटेड होंगे बाय दी आर ऑरिकुलो वेंट्रिकल सर्कस। किससे, ऑरिको वेंट्रिकुलर सर्कस, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सर्कस से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और जो ऑरिकल है वो किससे सेपरेट होंगे, बाय द इंटर ऑरिकुलर ग्रूव। इससे इंटर ऑरिकुलर ग्रूव से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। इट इज अ ट्रांसवर्स रिंग विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू 2 हाफ्स। इंटीरियर थिन वॉल होगा, रेक्टेंगुलर ऑरिकल पार्ट होगा, ये ऑरिकल पार्ट होगा इसका, और पोस्टीरियर पार्ट होगा, इसको वेंट्रिकुलर बोलेंगे। क्या नेम है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सर्कस। इंटर ऑरिकल ग्रूव जो कि क्या, ऑरिकल्स को डिवाइड करेगा, 2 ऑरिकल्स को डिवाइड करेगा। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल चैम्बर। इंटरनल चैम्बर में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, हार्ट ऑफ फ्रॉग जनरली कितने चैम्बर का है, 3 चैम्बर्स का है। 2 ऑरिकल और 1 क्या है, वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके पास 2 एक्सेसरी चैम्बर है, साइनस विनोसिस एंड टर्नस आर्टियोसिस। साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टियोसिस। साइनस विनोसिस क्या है, थिन वॉल्ड है, ट्रायंगुलर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ पे, ट्रायंगुलर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये देखिए सकते हैं, ट्रायंगुलर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड पे। ये जो हमारे पास साइनस विनोसिस है ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, टर्नस आर्टियोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, साइनस विनोसिस रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 3 वेना केवा। क्या करेगा, 3 वेना केवा से ये 1, 2 एंड 3 यहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, मतलब अपनी तरफ लेगा, ठीक है। ये इसके पास क्या होंगे, इसके अंटीरियर प्रीकेबल्स, पोस्टीरियर पोस्ट केबल, ठीक है। एंड 3 एंगल्स पे होंगे, ठीक है। और कहाँ पे ओपन हो जाएंगे तीनों, अपना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे डिफरेंट पार्ट्स, और कौन से ओपन में हो जाएंगे, राइट आर्टरियम में जाके ओपन हो जाएंगे। कहाँ पे, राइट आर्टरियम में जाके ओपन हो जाएंगे। ऑरिकल्स के होंगे, 2 ऑरिकल्स हैं, थिन वॉल्ड के होंगे, और कर्व किससे होंगे, मतलब सेपरेटेड किससे होंगे, इंट्रोऑरिकुलर ग्रूव से सेपरेटेड होंगे। राइट ऑरिकल की अगर हम बात करिए, रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे, साइनस विनोसिस से, भी हमने ऊपर बात की। और इसके पास जो साइनस विनोसिस है वो अपना ब्लड कहाँ पे पोर कर देगा, राइट ऑरिकल पे, और वो किससे, एक अपर्चर प्रेजेंट होगा जिससे वो अपना क्या करेगा, पुट कर देगा ब्लड, जिसको क्या नाम दी, साइनस ऑरिकुलर अपर्चर। क्या बोलेंगे, साइनस ऑरिकुलर अपर्चर। और वहाँ पे वेव भी प्रेजेंट होगी, साइनस ऑरिकुलर वेव, जो कि क्या करवाएंगी, प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन में आएगा, वापस नहीं जाएगा, ठीक है।
लेफ्ट ऑरिकल में क्या होगा, ये भी क्या करेगा, रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लंग्स थ्रू कॉमन पल्मोनरी वेन से। ठीक है, दो लंग्स हैं, दो लंग्स से आई। ठीक है, लंग्स से क्या करेंगी, ये दो लंग्स से क्या करेंगी, एक कॉमन पल्मोनरी वेन यहाँ पे राइज होगी जो कि इसमें अपना ब्लड पुट कर देगी लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू कॉमन पल्मोनरी वेन। बोथ द आर्टिकल्स इन द ओपन, अब क्या ओपन होंगे, वेंट्रिकल में अपर्चर में ओपन हो जाएंगे थ्रू द ऑरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर, और किससे सेपरेटेड होंगे, ऑरिको वेंट्रिकुलर वेव। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास वेंट्रिकुलर, वहाँ पे क्या होता है, वाइट देयर आर वाइट फिब्रस कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स अपीयर होते हैं, जिसको क्या नाम दिया हमने, कोर्डिए टेंडिना। ठीक है, और ये क्या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेव्स भी प्रेजेंट होंगे कोर्डिए टेंडिना में, जो कि क्या कराएंगे, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड की, मतलब वो वापस न जा पाए ब्लड। ठीक है, क्या है, वाइट फाइब्रस कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स है, क्या नाम दिया, कोर्डिए टेंडिना। अब वेंट्रिकल क्या है, लार्ज पोस्टीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट है, इसके पास क्या होता है, रीजिस एंड दी ग्रूव्स प्रेजेंट होगी। जो हमारे पास डिप्रेशन इसको नाम दिया हमने फीचर, और जो हमारे पास रीजिस प्रेजेंट होगा उसका नाम दिया कॉमन कोलुमिने कार्निये। डिप्रेशन को फीचर और रीजिस को क्या नाम दिया, कोलुमिने कार्निये। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारे पास कुछ ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो डिप्रेशन होगी इनको नाम दिया कोलुमिने कार्निये, और ये जो रीजिस है, ये वाले रीजिस, इनको नाम दिया हमने, सॉरी, जो डिप्रेशन है उनको नाम दिया फीचर, और रीजिस को जो नाम दिया उनको नाम दिया कोलुमिने कार्निये। ओके, तो ये हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब आता है हमारे पास जो सेकंड चैम्बर है, ट्रंकस आर्टियोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड ऑफ द राइट ऑरिकल, कहाँ पे, राइट ऑरिकल पे। ठीक है, और ये कहाँ से फ्यूज होता है, कॉर्नस आर्टियोसिस एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वेंट्रल ओटा, जो कि अगर हम देखेंगे लेबियोरोहिता, अगर हमने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पे क्या थे, कोरोनस आर्टियोसिस थे और एक वेंट्रल ओटा था, जो दो, अभी क्या हुआ, ट्रंकस आर्टियोसिस, इन दोनों के फ्यूजन से बना है। ठीक है, तो आप बस ऐसे याद रख सकते हो कि ये फ्यूजन से बना किसके, कॉर्नस आर्टियोसिस और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वेंट्रल ओटा। और ये क्या किया हुआ इन्होंने, तो तीन पार्ट्स में, इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर एक के पास इसकी क्या है, तीन आर्कीज है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनिए, ये क्या दो पार्ट्स में डिवाइड है, इन फ्रंट ऑफ पार्ट टी ए ट्रंकस आर्टरीज डिवाइड इनटू टू ब्रांच, ये दो ब्रांच है इसकी। ठीक है, दो ब्रांचेज है, ईच फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। अब हर एक क्या करिए, तीन फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड करिए। सबसे पहले कॉर्टोइड आर्क, सिस्टमैटिक और पल्मोक्यूटेनियस आर्क। कौन कौन सी है, कोरोटोइड आर्क, कैरोटिड आर्क, सिस्टमैटिक आर्क और पल्मोक्यूटेनियस आर्क। क्या क्या है, कोरोटिड आर्क, सिस्टमिक आर्क एंड दी पल्मोक्यूटेनियस आर्क, इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आता है हमारे पास पेल्जेनियम क्या होता है, देखो इसके दो पार्ट्स डिवाइडेड है आगे, पेल्जेनियम और कॉन्कस आर्टियोसिस, क्या, कॉनस आर्टियोसिस। ठीक है, जो कि इसके फ्यूजन से बना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड, पेल्जियम एंड दी साइंजियम। देखिए क्या होगा, इट इज प्रोक्सिमल एंड द लार्जेस्ट पार्ट है, इट एट द बेस ऑफ देयर आर अनदर ट्रांसवर्स ऑफ 3 सेमिलुनर वेव्स व्हिच प्रेजेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, Pelgenium is incompletely divided into two chambers by longitudinal and twisted spiral waves, which is attached to the wall of the palangium dorsally and anteriorly, but is free antral posteriorly. देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने, हमारे पास ये क्या होता है, पेलेंजियम चैम्बर। क्या है, पेलेंजियम चैम्बर, इसके पास यहाँ पे क्या होंगे, सेमिल्यूनर वेव्स होंगे, जो कि प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, इसके पास कुछ स्पाइरल वेव्स प्रेजेंट होगी, जो इस चैम्बर को इनकम्प्लीटली दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगी, हाफ, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कम पोर्शन आ जाएगा, कुछ ऐसे, इन दोनों को इनकम्प्लीटली पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक बल्बस ओटा है, क्या है, एक बल्बस टाइप ऑफ ओटा है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल है और डिस्टल पार्ट्स कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। एक इन्होंने किया डोर्सल चैम्बर और एक किया है हमारे पास वेंट्रल चैम्बर। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे आगे सीधा वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट में, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच कॉन्स्टेंटली बीट्स ड्यूरिंग लाइफ अंडर द nervous control to pump blood into the circulatory system.
कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ हार्ट को क्या बोलेंगे हम? सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन वाले को क्या बोलेंगे? डिस्टोल। डिफरेंट चैम्बर्स of heart contract in a regular sequence and waves prevent the backflow of the blood. अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास अगर कॉन्ट्रैक्टाइल करेगी हार्ट उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और अगर रिलैक्सेशन करेगी उसको बोलेंगे डेस्टोल। और ये क्या करवाएगी? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड करवाएगी। साइनस विनोसस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना नॉन ऑक्सीजनेटेड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पुट कर देगा? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा वो? वेंट्रिकल से। ठीक है, वेंट्रिकल में जाएगा। मीनवाइल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो लंग्स से, वो कहाँ पोर किया जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू कॉमन पल्मोनरी वेन। अब जो दो ऑरिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेगी और अपना ब्लड कहाँ पास कर देगी? सिंगल वेंट्रिकल में और थ्रू ओरिको वेंट्रिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना ही है वर्किंग ऑफ हार्ट में। अब इसके आगे दो व्यूज हैं जिनका अभी तक कोई अभी अच्छे से पता नहीं चला है, बट हम कुछ पढ़ लेते हैं ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू को थोड़े बहुत। अकॉर्डिंग टू द ओल्डर व्यू द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ventricle contain only deoxygenated blood but in its right side received from the right auricle। अब देखो वेंट्रिकल है उसके पास क्या है? एक ही चैम्बर है। अब क्या करेगा इन ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग कि जो वेंट्रिकल है उसकी राइट साइड में सिर्फ क्या पड़ा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि राइट ऑरिकल क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड होगा। बट कुछ क्या होगा? मिडल रीजन में कुछ ब्लड मिक्सअप हो जाएगा। The two kinds of blood could not mix to greater extent because of their viscous nature। मतलब इतने नहीं मिक्स हो पाएंगे, बिल्कुल थोड़े बहुत हो पाएंगे क्योंकि इनका विस्कस नेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। Also because of the spongy nature of the ventricle due to the presence of network। अब उसके पास कोलुमिनर कैनिए भी होंगे जो कि उसको मिक्सअप होने से बचाएंगे। When ventricle starts contraction for the oxygenated deoxygenated blood from the right side being nearer flows into the tuberous arterioles। इन्होंने क्या कहा है? जब वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल से कहा जाएगा? टर्नकस आर्टियोसिस में। टर्नकस आर्टियोसिस में एंड डायरेक्टेड टू द स्पाइरल वे, तो कहा जाएगा स्पाइरल वे में इनटू द कॉमन ओपनिंग ऑफ द पल्मोक्यूटेनियस आर्क। ठीक है, कहा जाएगा फिर पल्मोक्यूटेनियस आर्क में, जो क्योंकि हमने बताई थी कॉमन ओपनिंग होगी। और फिर पल्मोक्यूटेनियस आर्क से फिर वो लंग क्या किया जाएगा? कैरी किया जाएगा लंग्स के पास और स्किन के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। स्पाइरल वेव नाउ क्लोज ओपनिंग ऑफ द पल्मोक्यूटेनियस आर्क। तो ये हम कह सकते हैं कि जो स्पाइरल वेव का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है किसकी? पल्मोक्यूटेनियस आर्क। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो द मिक्स ऑफ ब्लड विच इज पुश्ड थ्रू केवियम आर्ट्रियम इनटू द सिस्टमिक आर्क। ठीक है, अब क्या होगा? केवियम आर्ट्रियम में आएगा। फिर जो मिक्स ब्लड है वो कहाँ पुश करा जाएगा? केवियम आर्ट्रियम में इनटू द सिस्टमिक आर्क। और फिर सेंड किया जाएगा उसको बॉडी में और लिम्स में। फाइनली एंटर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट साइड एंड डायरेक्टेड टू द कोरोटेड आर्क्स। कहाँ पे? कोरोटेड आर्क्स में पुट किया जाएगा जो कि आगे इस हेड को अपना ब्लड सप्लाई करेंगे। The spiral wave in tuberous arteriosus plays important directing blood flow into different arcs। तो सेमिलुलर स्पाइरल वेव्स का क्या फंक्शन है? देखिए हमारे पास क्या है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से स्पाइरल वेव ने क्या किया? डायरेक्ट किया कि तू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कहाँ जा? पल्मोक्यूटेनियस आर्क में जा। पल्मोक्यूटेनियस आर्क से फिर वो कहाँ चली गई? पल्मोक्यूटेनियस आर्क से लंग्स में गई, स्किन में गई ऑक्सीजनेशन। फिर उसने डायरेक्ट किया कि तू अब कहाँ जाकर मिक्स ब्लड आया तो कहा जाएगा यहाँ पे कैरोटिड आर्ट, दैट इज ये जाएगा सिस्टमिक आर्क में थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द केवियम ऑर्ट्रियम। यहाँ पे जाएगा ये केवियम ऑर्ट्रियम हमारे पास स्पाइरल वेव एंटर करेगा कि तू यहाँ पे जा। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा? सिस्टमिक आर्क में। सिस्टमिक आर्क क्या करेगा? सप्लाई कर देगा बॉडी और लिम्स को। केवियम पल्मोक्यूटेनियस में जाएगा जो कि कैरोटिड आर्क से जाएगा और कहाँ पे पुश कर देगा ब्लड को? हेड में, और ये ऑक्सीजनेटेड होगा। तो हमने देखा जो स्पाइरल वेव है सबसे पहले उसने क्या किया? केवियम ओट्रियम में अपना ब्लड को पोर कर दिया और वहाँ से कहाँ चला गया? सिस्टमिक आर्क में। फिर उसने क्या किया? कैरोटिड आर्क में किया, जिससे कहाँ चला गया? हेड रीजन में चला गया। स्पाइरल वेव से कहाँ गया? पल्मोक्यूटेनियस आर्क में, लंग्स और स्किन के पास ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। मॉडर्न व्यू का हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न व्यू का अभी तक इन्होंने कम्प्लीटली वेल डिफाइन नहीं किया है, अभी तक इसमें मैकेनिज्म अंडरस्टूड नहीं हुआ। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम इसकी
आर्टियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे। लास्ट हमारा पोर्शन है नेचर ऑफ हार्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा हार्ट है इनका फ्रोग का, वो ऑटोरिदमिक है, खुद से खुद होता है। ऑटोवेनोसिस है क्योंकि आर्टियल और क्या है, ओरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट है। डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई मस्ट टू द बॉडी। बन देखो इसमें क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस अपना ब्लड कहाँ पोर कर दिया, राइट ओरिकल में, ठीक है। अब राइट ओरिकल से किस में गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से किस में गया, वेंट्रिकल से क्या है, आर्टरियोसिस में, ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रंकस आर्टरियोसिस TA। अब ट्रंकस आर्टरियोसिस से पल्मोक्यूटेनियस में जाएगा जो कि स्किन को देगा और लंग्स को देगा। सिस्टमिक आर्टरीज में जाएगा, ट्रंक को देगा और लिम्स को देगा, या फिर लेग वगैरह को भी देगा। और कैरोटिड किसको देगा, सिर्फ हेड को। फिर अपनी इन्होंने ऑक्सीजनेटेड क्या, ऑक्सीजनेटेड से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड किसने पूर कर दिया, साइनस विनोसिस में, ठीक है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे पल्मोक्यूटेनियस लंग के पास जो स्किन से आया वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स की पल्मोक्यूटेनियस स्किन से आया डीऑक्सीजनेटेड, और लंग के पास क्या आया, ऑक्सीजनेटेड आएगा। वो कहाँ पुट कर देगा, लेफ्ट ऑरिकल में, और वेंट्रिकल से जाएगा। फिर सारा वही प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले साइनस विनोसिस था। साइनस विनोसिस ने अपना ब्लड कहाँ पोर कर दिया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ पुट किया उसने, वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से कहाँ पुट किया उसने, ट्रंकस आर्टरियोसिस में। ट्रंकस आर्टरियोसिस से पल्मोक्यूटेनियस में गया जो कि क्या प्रोवाइड करवाएगी, स्किन को और लंग्स। लंग्स को आगे कराएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि इसमें जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में। फिर जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो किसको देगा, अपना सिस्टमिक आर्क को भी देगा, जो लिम्स को देगा, बॉडी पार्ट्स को देगा। कैरोटिड में किसके पास देगा, हेड को देगा। और फिर किसके पास पुट पोर कर देगा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साइनस विनोसिस के पास, और फिर राइट ऑरिकल। आई होप आप सबको ये समझ आई हो, डबल सर्कुलेशन। अब हम इसका आर्टरियल सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सबको समझ आया हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।